हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, आई होप आपने होली बहुत ही धूमधाम से मना ही लिया होगा। तो देखिए, अब अपन जो होली के बाद भाई दूज मनाते हैं, तो उनके पीछे की पौराणिक कथा क्या है और क्यों मनाया जाता है भाई दूज का त्योहार, है ना? तो देखिए, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरे वीडियो में बने रहना है, नहीं तो आपको पौराणिक कथा जो है वो आपको नहीं समझ में आएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए और वीडियोस को शेयर भी चलिए। देखिए, जो होली का जो त्योहार है वो वैसे तो रंग पंचमी तक मनाया जाता है, लेकिन उनके बीच आता है भाई दूज, है ना? भाई दूज भाई और उसकी बहन के बीच के रिश्ते को संजोने के लिए मनाया जाता है। चलिए जानते हैं कि होली के बाद मनाए जाने वाले भाई दूज का महत्व क्या है। तो सबसे पहली बात ये कि जो होली है वो भाई दूज होली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदू महीने की फागुन के आखिरी दिन पड़ता है। तो रक्षाबंधन की तरह ही यह त्योहार भी भाई-बहन के बीच बंधन और स्नेह का प्रतीक है। इसके अलावा जैसा कि नाम से ही पता चलता है, तो जो होली है वो भाई दूज चैत्र माह की द्वितीय तिथि पर मनाया जाता है। और इस साल जो भाई दूज है वो 27 मार्च को मनाया जाएगा, जो कि कल है। देखिए, होली के बाद मनाए जाने वाले जो भाई दूज है वो भातृ द्वितीया भी कहा जाता है उसको। अगर आपको कोई भातृ द्वितीया बोले तो वही कहलाता है। तो भातृ द्वितीया के दिन बहनें अपने भाइयों के लिए एक विशेष अनुष्ठान करती हैं। उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार होली भाई दूज भगवान यम और उसकी बहन यमुना के सम्मान में मनाया जाता है। भाई दूज का त्योहार सिर्फ भाई बहन के रिश्ते का त्योहार ही नहीं है, बल्कि ये भाई बहनों के बीच के रिश्ते और उसके द्वारा साझा किए जाने वाले स्नेह का ही उत्सव है। इस खास दिन पर भाई बहन अपने बंधन को मजबूत करते हैं और एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाते हैं, है ना? अब कहते हैं कि दीपावली में एक अलग होता है और होली में अलग। तो देखिए, भाई दूज का जो महत्व भाई-बहन और उसके साथ बाँधने वाले रिश्ते के महत्व में निहित है। यह हमें अपने भाई-बहनों के साथ साझा किए गए प्यार और स्नेह को संजोने और एक दूसरे को सम्मान की याद दिलाता है। और ये पुराने मतभेदों को माफ़ करने और भूलने और नई सिरे से प्यार और स्नेह के साथ नई शुरुआत करने का समय होता है। भातृ द्वितीया यानी होली भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों के लिए खास पूजा करती हैं। उनके माथे पर तिलक लगाती हैं, उन्हें मिठाई खिलाती हैं और उनकी आरती भी करती हैं। इसके बदले में वह भाई अपने बहनों को उपहार के रूप में भेंट देते हैं और रक्षा करने का वादा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भाइयों पर अपनी बहनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है और बहनों में अपने भाइयों को आशीर्वाद देने की शक्ति होती है। यह त्योहार समृद्ध और सुखी जीवन के लिए देवताओं का आशीर्वाद लेने के समय के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि की शुरुआत जो है वो 26 मार्च 2024 को दोपहर 2:55 पर होगी। बट इसका जो समापन है वो 27 मार्च 2024 की शाम 5:06 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए 27 मार्च को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। मैं हमेशा से यही कहते आ रही हूँ कि जो भी तिथि होती है, जो भी मुहूर्त होता है, जो उदय तिथि पर पड़ता है, हम वही मुहूर्त काउंट करते हैं और वही दिन काउंट करते हैं, है ना? कभी भी आपको कोई कुछ कहे तो आप यही मानिएगा, क्योंकि कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। देखिए, होली भाई दूज क्यों मनाते हैं? तो सबसे पहले ये कि धर्म ग्रंथों के अनुसार होली भाई दूज के दिन भगवान यम और अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर गए थे। बहन यमुना ने यम का हार्दिक भाव से उनका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद यमुना जी ने उनके माथे पर तिलक लगाया और भगवान यम को मिठाई खिलाई थी। भगवान यम अपनी बहन के आतिथ्य से इतने प्रसन्न हुए थे कि उनको यह वरदान दिया था कि जो भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक करवाएगा उसकी लंबी उम्र और समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। तो गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे मेरे भाई आप बड़े फूले फले। इस ये जो एक मंत्र से इंसान तिलक करता है ना? बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। चलिए मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। गंगा पूजा यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे मेरे भाई, आप बढ़े फूले फले, है ना? तो इस तरह का एक मंत्र है, आप ये बोल के तिलक करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना? चलिए, और सबसे पहली बात ये कि मैंने आपको बताया कि 27 तारीख को कैसा-कैसा मुहूर्त है ना?
जो सुबह भी है, तो कहते हैं जो 2024 को इस बार जो मुहूर्त आया है वो 10:54 दोपहर मतलब सुबह से दोपहर 12:30 तक है। नहीं तो फिर जो दूसरा मुहूर्त है वो दोपहर 3:30 से शाम 5 बजे तक का है। चलिए 5 साढ़े 5 के बाद जो भाई दूज का जो त्योहार है मतलब जो है वो दिन खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मतलब वो जो तिथि है वो खत्म हो जाएगी। चलिए, अब होली भाई-दूज के दिन तिलक करने की विधि क्या है? तो सबसे पहले ये है कि होली की भाई-दूज पर अपने भाइयों को भोजन का निमंत्रण देना चाहिए। भाई का प्रेम पूर्वक स्वागत स्वागत करना चाहिए। ध्यान रहे भाई का मुख उत्तर-पश्चिम दिशा में होना चाहिए। भाई को कुमकुम से तिलक कर चावल लगाएँ। भाई को नारियल देकर सभी देवी-देवता से उसकी सुख, समृद्धि, दीर्घायु की कामना करें। अब भाई-बहन को उपहार में सामर्थ्य अनुसार भेंट करें। और भाई को भरपेट आपको भोजन कराना चाहिए, इससे बहुत ही अच्छा माना जाता है। चलिए तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि होली के जस्ट अगले दिन ही भाई-दूज क्यों बनाया जाता है, होली की मैंने जो यमराज और यमुना की कथा आपके साथ शेयर किया, इसीलिए मतलब भाई-दूज का वैसे त्योहार मनाया जाता है और वही कथा है ना? चाहे तो आप अ, नवंबर दीपावली का भाई-दूज ले लो और चाहे होली का ले लीजिए। कहते हैं कि एक और जैसे अपन पौराणिक कथा अगर हम आपके साथ शेयर करें, तो एक बार एक भाई द्वितीया तिथि पर मतलब भाई दूज वाले दिन, है ना? अपनी बहन के घर तिलक करवाने के लिए गया, परंतु रास्ते में उसे नदी, शेर व साँप आदि सब मिले। वे सब उसके प्राण लेना चाहते थे। लेकिन भाई ने उन सबको वचन दिया कि जब वो बहन के यहाँ से टीका लगवाकर वापस लौटेगा, तो अपने प्राण दे देगा। पर ये वचन देने के बाद भाई तो अत्यंत दुखी था, है ना? तो जब बहन ने भाई के दुःख का कारण जाना तो एक उपाय सुझाया, जिससे भाई के प्राणों की रक्षा हुई। कैसे? इसके बाद भाई ने जीवन भर बहन की रक्षा करने का संकल्प लिया। तो भाई-बहन के इस अटूट बंधन, प्रेम और समर्पण और प्रगाढ़ करने के लिए भाई दूज का ये पावन पर्व मनाया जाता है ना? और कहते हैं कि देखिए हिंदू धर्म में तो कई सारे रीति-रिवाज विद्यमान हैं, जिसका अपना-अपना एक अलग ही महत्व है ना? इसमें भाई दूज एक ऐसा उत्सव है जो विशेष रूप से भाई-बहन के प्रेम को मत समर्पित है। इस दिन भाई और बहन के बीच प्रेम की भावना देखने को मिलती है और जो विवाहित बहनें होती हैं, वो अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित करती हैं और अपने भाई को प्रेम पूर्वक भोजन कराती हैं। बहन अपने भाई को तिलक करती है और उनकी सुख समृद्धि की कामना करती है। जिसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। कहते हैं कि इस दिन जो भी मतलब कोई भी बहन अ, विधि पूर्वक या शुभ मुहूर्त पर अपने भाई का तिलक करती है, पूजा आदि करती है, उसके भाई को कभी मृत्यु का भय नहीं रहता, वो दूर हो जाता है और उसकी बहुत लंबी उम्र होती है ना? चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो होली के बाद मतलब भाई दूज ऐसा क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।